Today topic discussion on image all instrument of image। फर्स्ट इमेज अपन देखते हैं एलिस फॉरसेप्स की। एलिस फॉरसेप्स जो फर्स्ट इमेज दिख रही है एलिस फॉरसेप्स की है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर ग्रास्प करता है टफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि रेक्टस शीथ या फेसियाइन ऑपरेशन लाइक ट्यूबोक्टोमी या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में यूज़ की जाती है। एलिस फॉरसेप्स को इन सभी में काम में लिया जाता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को देखा गया है फिटल स्टेथोस्कोप या पिनार्ड फिटल स्टेथोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट आस्कुल्टेशन का करता है फिटल हार्ट रेट को। थर्ड इंस्ट्रूमेंट देखते हैं सिम्स स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम इज़ यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स इन द ओपीडी। ओपीडी के अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है वेजाइना और सर्विक्स का। ये डिटेक्ट करते हैं पोस्टीरियर वेजाइनल वाल को। और ये कंप्लीट विजुअलाइजेशन एंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्ट मस्ट बी यूज्ड। ये इसको गायनिक ओपीडी में काम में लिया जाता है जैसे टेकिंग पेप स्मीयर में, इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ कॉपर टी में, कोल्पोस्कोपी में और स्वेब लेने में। और नेक्स्ट कस्कोज स्पेकुलम। ये इंस्ट्रूमेंट सेल्फ रिटर्निंग डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पेकुलम होता है। यूज्ड इन ओपीडी फॉर रूटीन एग्जामिनेशन में काम में लिया जाता है। और ये कॉपर टी को इंसर्शन तथा रिमूवल दोनों में काम में लिया जाता है। और ये प्रोसीजर और टेकिंग ऑफ पेप स्मीयर में भी कस्कोज स्पेकुलम को काम में लिया जाता है। सेकंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बेबकॉज फॉरसेप्स। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ग्रास्प ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक जैसे कि फेलोपियन ट्यूब इन मॉडिफाइड पल्मोनरी ऑपरेशन में, यूरेटर, अपेंडिक्स, इन सारी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए बेबकॉज फॉरसेप्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आर्टरी फॉरसेप्स। ये आर्टरी फॉरसेप्स कोई सी ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए और उसको हिमोस्टेट करने के लिए और ग्रास्प करते हैं टिश्यू को एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन के टाइम, इसको आर्टरी फॉरसेप्स को यूज़ की जाती है। आर्टरी फॉरसेप्स टू शेप की होती है, स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट इज़ यूज्ड फॉर रफ वर्ड लाइक स्टे एंड कर्व्ड यूज्ड है हिमोस्टेट। जो कर्व वाली जो होती है वो ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है, वो हिमोस्टेट के रूप में काम में जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अपना निडल होल्डर ग्रास्प करता है निडल एट द टाइम ऑफ स्यूचर्स। जब स्यूचर लगाते हैं अपन स्यूचरिंग करते हैं उस समय निडल होल्डर को काम में लिया जाता है। द इनर सरफेस ऑफ टिप हैज़ टिप को ग्रास्प करने के लिए, उसको ग्रूव को पकड़ने के लिए निडल होल्डर को स्विचर लगाते टाइम काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्पंज होल्डर या स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग स्पंज या गोज पीस फॉर पेंटनिंग द एरिया बिफोर ऑपरेशन। या इस स्पंज होल्डर को एमटीपी में यूज़ किया जाता है या सर्विस की ऑब्स्टेटिक्स को ग्रास्प करने में काम में लेता है या सर्विस को ग्रास्प करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ओवम होल्डिंग फॉरसेप्स। ये टिप ऑफ ओवम फॉरसेप्स दिख रहा है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूव कर दे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन इनविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन और इन एमटीपी में ऑपरेशन में भी इसको काम में लिया जाता है, किसको, ओवम होल्डिंग फॉरसेप्स को। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं एरिस स्पुटुला। ये वुड का बना होता है, मेड ऑफ वुड का, और ये टेकिंग करते हैं, इसमें पेपी स्मेयर को टेकिंग किया जाता है एंड स्क्रीनिंग ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स के कैंसर का पता लगाने के लिए एरिस स्पुटुला इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एपिसेक्टोमी सीजर। इससे जब बेबी डिलीवर होता है तब अपन क्राउनिंग के टाइम अपन एपिसेक्टोमी लगाते हैं पेरिनियम वाली सरफेस पर। नेक्स्ट स्टेप हेगार्स डायलेटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हेगार्स डायलेटर। ये इंस्ट्रूमेंट डायलेटेशन एंड इवेक्यूशन, फोदरगिल ऑपरेशन, हिस्ट्रोस्कोपी, सर्वाइकल स्टेनोसिस, प्राइमरी डिस्मेनोरिया सब में काम में लिया जाता है हेगार्स डायलेटर को। और ये प्रोसीजर इट यूज्ड फॉर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स में वाले प्रोसीजर में काम में लिया जाता है और एमटीपी में भी इसको यूज़ किया जाता है। थैंक्स।